हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एनिमे एक्सप्लेनर शिप 10 में। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने एपिसोड की तरफ। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं मिंगफे और नोनो को, जो कि कॉलेज की तरफ बढ़ रहे होते हैं। नोनो बोलती है मुझे सिग्नल मिल गया। तभी देखते हैं जैसे ही उसे एक सिग्नल मिला होता है तभी सीजर का वॉइस मैसेज नोनो को मिल जाता है, जिसमें वो बोल रहा होता है कॉलेज में ड्रैगन का हमला हुआ है, अपना ख्याल रखना। मिंगफे बोलता है क्या ड्रैगन ने अटैक कर दिया है? तभी नोनो बोलती है तुम सामने देखो, कॉलेज ड्रैगन से हमेशा से ही लड़ता आ रहा है और ऊपर से सीजर और चूजियांग भी वही है, तो कोई चांस ही नहीं कि वो जीते ना। हम मिंगफे को देखते हैं जो अपना मुंह बना रहा होता है सीजर की तारीफ सुनकर। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है अपना। हमें चूजियांग और वो मार्क्स गर्ल की फाइट दिखाई जा रही होती है। उन लोगों की काफ़ी स्पीड में फाइट हो रही होती है, कभी इस पिलर पर कभी उस पिलर पर। वो लोग दोनों ही अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। काफ़ी हैवी लेवल की फाइट चल रही होती है उन लोगों की। सीन शिफ्ट होकर प्रोफेसर की तरफ आता है, जहां प्रोफेसर गुडेरियन बोलते हैं चूजियांग का अपोनेंट अब उसके बस की बात नहीं। तभी मार्क्समैन बोलता है उसका अपोनेंट उसके साथ खेल रहा है, उसे रूलर्स फ्लेम यूज करना काफी अच्छे से आता है। तभी प्रोफेसर गुडेरियन बोलते हैं अरे नहीं। तभी मार्क्समैन बोलता है लगता है उसका काम है चूजियांग का समय बर्बाद करना, इसीलिए वो उसे खत्म नहीं कर रही। फिर प्रोफेसर गुडेरियन बोलते हैं तो वो क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी वो इसी तरीके से बातें कर ही रहे होते हैं, तभी स्क्रीन पर #13 को दिखाया जाता है, जो बाइक से कॉलेज के सभी स्टूडेंट के अटैक से बचता हुआ बाहर के गेट की तरफ जा रहा होता है। तभी ये देखकर प्रोफेसर गुडेरियन बोलते हैं एक घुसपैठिया स्कूल गेट की तरफ बढ़ रहा है, क्या वो भागने की कोशिश कर रहा है? जो भी पास हो उसे बाहर जाने से रोको। हम देखते हैं वहाँ आसपास जितने भी स्टूडेंट होते हैं उस पर लगातार धड़ाधड़ गोलियां चला रहे होते हैं, लेकिन हम #13 को देखते हैं जो उन सभी गोलियों से बचते हुए जाकर एक जगह गेट के पास खड़ा हो जाता है और बोलता है इतना बढ़िया गुड बाय देने के लिए शुक्रिया, काफी मजा आया मिशन में, अब मैं चलता हूँ, बाय। बोलकर वो जैसे ही जाने लगता है वैसे ही मिंगफे की गड्डी आके उसकी गड्डी को ठोक देती है। वो जाके बहुत दूर गिरता है। मिंगफे काफ़ी डर चुका होता है, इस वजह से वो अपनी कार से उतरकर उस बंदे के पास जाता है। बोलता है क्या भाई तू ठीक है? लेकिन हम उस बंदे को देखते हैं जो मिंगफे के गले पे चाकू रख देता है और बोलता है तुमने मुझ पर पीछे से हमला कर दिया, मैं तुम्हें मार दूंगा। लेकिन हम देखते हैं वो बंदा कोई और नहीं लाओतेंग होता है। वो दोनों जैसे ही एक दूसरे को देखते हैं वो फिर बोलता है भाई यार तू यहाँ क्या कर रहा है? लाओतेंग बोलता है यार काफी लंबी कहानी है, अभी तो मेरे को बचा ले। तो गाइस जिसको नहीं पता लाओतेंग कौन है, लाओतेंग मिंगफे का काफी अच्छा दोस्त है। जिसको नहीं पता है वो जाके पिछली वीडियो देख सकता है। देखते हैं कुछ सेकंड्स बाद का सीन, जिसमें नोनो अपने बगल में देख रही होती है। बगल में मिंगफे और लाओतेंग बैठे हुए होते हैं। नोनो पूछती है तुम इसे जानते हो? तभी मिंगफे बोलता है हाँ ये मेरा भाई जैसा दोस्त है। तभी लाओतेंग बोलता है सुनो तुम ऐसा बर्ताव करो जैसे मैंने तुम्हें पकड़ लिया हो, अपनी जान की भीख मांगो या कुछ और। मिंगफे भी इस नाटक में मदद करने लगता है, मुझे बचाओ मुझे बचाओ। तभी लाओतेंग बोलता है इससे दूर रहो नहीं तो ये मरेगा। लेकिन तभी अचानक से गाड़ी के पीछे किसी के गिरने की आवाज आती है। हम देखते हैं पीछे से काफी बेहतरीन खतरनाक और आ रहा होता है। तभी मिंगफे अपनी सीनियर से पूछता है सीनियर जरा पीछे देखकर बताना तो क्या है? तभी नोनो बोलती है इसकी कोई जरूरत नहीं, अपने सामने के शीशे में देखो। और जैसे वो लोग देखते हैं वो लोग काफी डर जाते हैं। भूत भूत कह रहे होते हैं, और जिसको ये लोग भूत कह रहे होते हैं उस बंदे को हम लोग पहले एपिसोड में देख चुके हैं, लेकिन अभी इसकी पूरी डिटेल अभी हम लोगों को नहीं बताई गई है। आगे के एपिसोड में इसको भी बताया जाएगा। तभी हम देखते हैं लाओतेंग और मिंगफे जैसे ही उस बच्चे को देखते हैं वैसे ही भूत भूत करके वहां से काफी तेजी से अपनी गाड़ी भगा के निकल लेते हैं और उस बच्चे को वहीं छोड़ देते हैं। देखते हैं उस बच्चे को वो जो भाई भाई करके आगे की तरफ बढ़ने लगता है। हम देखते हैं सभी प्रोफेसर्स भी इन सब चीज़ों को लाइव स्क्रीन पर देख रहे होते हैं। प्रोफेसर गुडेरियन बोलते हैं क्या वो क्या है? टकले चाचा बोलते हैं वो हीट, क्या वो एक ड्रैगन है? तभी मार्क्समैन बोलता है मुझे यकीन है एक मुसीबत आ गई है, सभी स्टूडेंट उससे दूर रहो और उससे दूरी से हमला करना। हम देखते हैं सभी स्टूडेंट उस पर काफी तेजी से हमला कर रहे होते हैं और बिना रुके हमला कर रहे होते हैं। लेकिन हम देखते हैं उस बच्चे पर इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा होता है, वो अभी भी भाई भाई करके आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। हम देखते हैं प्रोफेसर गुडेरियन बोल रहे होते हैं उस पर तो इन गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा है। तभी हम देखते हैं ये खबर पूरी कॉलेज में फैला दी जाती है कि कॉलेज में एक ड्रैगन घुस आया है, सभी यूनिट उसको घेरो और उसको मार दो। हम देखते हैं वो इनको मिसाइल का भी यूज करने की अनुमति दे देते हैं, लेकिन हम देखते हैं वो बच्चा मिसाइल को ही कंट्रोल करके इन पे ही अटैक कर देता है। हम देखते हैं उस बच्चे के ऊपर इतना सारा अटैक होता हुआ देख वो बच्चा भी काफ़ी गुस्सा हो चुका होता है। वो भी अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके बहुत बड़ा धमाका करता है, जिससे इस कॉलेज के बहुत बड़े एरिया को इफेक्ट होता है। आसपास के जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो भी सब ढेर हो चुके होते हैं। तभी चूजियांग और मार्क्स गर्ल को देखते हैं जिनको भी इस एनर्जी का एहसास हो चुका होता है। वो लड़ाई रोकते हुए चूजियांग पूछता है क्या ये तुम थी? तभी वो लड़की बताती है नहीं। तब चूजियांग बोलता है मुझे थोड़ा समय मिलेगा। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है। तभी चूजियांग किसी को कॉल लगाता है और बोलता है लैंसलॉट क्या हुआ? तभी लैंसलॉट बोलता है सो
एक ड्रैगन आ गया है। हमने असली बुलेट्स का यूज किया लेकिन कुछ नहीं हुआ और मेरी आंखों के सामने उसने रूलर्स फ्लेम को यूज किया। गाइस मैं आपको पहले ही बता दूं, उस बच्चे ने अभी जो अटैक किया था वो रूलर्स फ्लेम था, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज्यादा थी। चू जियांग बोलता है मैंने भी देखा, उससे लड़ने की कोशिश मत करना, कहीं छुप जाओ, वो रूलर्स फ्लेम को मुझसे अच्छे से कंट्रोल कर सकता है। तभी कॉल कट जाता है। चू जियांग उस मार्क्स गर्ल से बोलता है जिस चीज को तुम लोगों ने आजाद किया है वो बहुत खतरनाक है, क्या ये सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था? तभी वो मार्क्स गर्ल बोलती है नहीं था। तभी चू जियांग बोलता है अच्छा। तभी वो मार्क्स गर्ल बोलती है तुम्हें भरोसा है? चू जियांग बोलता है हाँ, तुम झूठ बोलने वाले टाइप की नहीं लगती। तभी वो मार्क्स वाली लड़की बोलती है मैंने पहले झूठ बोला था लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं, बोलते हुए वो वहाँ से निकल जाती है। तभी हमें अगले सीन में टकले चाचा की आवाज सुनाई जाती है, डैड क्या आप फिर से द लॉ को स्टार्ट कर सकते हैं? वो ड्रैगन खतरनाक स्पिरिचुअल पावर इस्तेमाल कर रहा है स्कूल के ग्राउंड पर। तभी नाइट विचमैन बोलते हैं द लॉ उन पर काम नहीं करता जिनका खून मेरे से ताकतवर है, वो ड्रैगन फर्स्ट रेस में से एक है। टकले चाचा बोलते हैं फर्स्ट रेस, आपका मतलब वो 4 रूलर्स में से एक होगा? तभी नाइट विचमैन बोलते हैं हाँ, वो जो फ्लेम और मेटल को कंट्रोल करता है 4 रूलर्स में से एक, ड्रैगन एम्परर ब्रोंज एंड फ्लेम। तो गाइस फ्लेम एंड फायर में कंफ्यूज मत होना, मीन से की है। हम देखते हैं वो बच्चा अभी भी अपने भाई को ढूंढने की कोशिश कर रहा होता है और हम थोड़ी दूरी पर ही देखते हैं सीजर भी इस चीज को काफी गौर से देख रहा होता है। हम देखते हैं बगल में मे किसी को कॉल लगा रही होती है और कॉल उठ जाने पर बोलती है तुम क्या कर रही हो? यहाँ बर्बादी मच चुकी है, यहाँ कोई बच्चा है जो सबके ऊपर आग फेंक रहा है, वो चलते हुए सूरज जैसा है। तभी वो दूसरी लड़की बोलती है सूरज? नहीं, ये नहीं हो सकता, तुमने वेसल में कोई लिक्विड डाला था क्या? वो इतनी जल्दी जाग नहीं सकता। तभी सीजर में से फोन छीनते हुए बोलता है नहीं ये सच है। तभी वो लड़की बोलती है तुम कौन हो? तभी सीजर बताता है मैं सीजर हूँ। तभी मैं सीजर से फोन लेते हुए बोलती है हम सब क्या करें, हम सब मरने वाले हैं। तभी उस तरफ वाली लड़की बोलती है मुझे वीडियो भेजो। तभी मैं वीडियो बनाकर उसकी तरफ भेज देती है। तभी वो लड़की बोलती है ये नॉर्थन नहीं है, ये कॉन्स्टेंटिन है और ये अनस्टेबल लग रहा है, जाने किसने उसे फोर्स करके अवेकन किया होगा, तो उसकी पावर अनस्टेबल है तो वो अभी उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, वो कभी भी एक्सप्लोड हो सकता है। मैं पूछती है अगर वो एक्सप्लोड हुआ तो क्या होगा? वो लड़की बताती है अगर ड्रैगन एम्परर द ब्लोन्स एंड फ्लेम एक्सप्लोड हुआ तो वो अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी इस्तेमाल करेगा, टर्च ड्रैगन, और अगर उसने इसका इस्तेमाल कर लिया तो वो किसी भी चीज को मिट्टी में मिलाने की ताकत रखता है। तभी मैं चिल्लाते हुए बोलती है तो फिर मुझे कोई प्लान बताओ। तभी वो लड़की बोलती है ठीक है मैं बता रही हूँ, मुझे थोड़ा समय दो। तभी हम देखते हैं कॉल कट जाता है। सीजर बोलता है क्या वो? तभी मैं बोलती है हाँ वो थोड़ी बेवकूफ़ है। तभी सीन शिफ्ट हो जाता है। मैं अगले सीन में दिखाया जाता है मिंगफे को जो एक पिलर के पीछे छिप रहा होता है। वो बोलता है लगता है इससे हमें थोड़ी देर के लिए समय मिल जाएगा। तभी वो लाओतेंग से बोलता है हे लाओतेंग तुम कौन हो? तभी लाओतेंग बताता है एक हंटर। तभी मिंगफे बोलता है अब ये मत कहना इस स्कूल में शेर, चीता और भालू भी हैं। तभी नोनो बताती है इसका मतलब है कि ये माइथोलॉजिकल क्रिएचर्स को हंट करता है, वो उस खजाने को ढूंढते हैं जो रेयर होते हैं जिसे हम लोग नहीं ढूंढ पाते। मिंगफे लाओतेंग से बोलता है वाह लाओतेंग ये सच में कूल है। तभी लाओतेंग बताता है मुझे पैसे दिए गए थे ये काम करने के लिए, इस कॉलेज में एक वेसल था जिसको मुझे लेना था लेकिन उस वेसल से मुझे अजीब सी फीलिंग आ रही थी, इस वजह से मैंने उस काम को छोड़कर यहाँ से भागने की कोशिश करी और एक्सीडेंटली तुमसे मुलाकात हो गई। मिंगफे बोलता है मुझे समझ आ गया, इसमें क्रैक देखकर मुझे लगता है ये मॉन्स्टर इसी में से निकला है। तभी लाओतेंग बोलता है ये क्रैक मैंने नहीं किया। तभी नोनो बोलती है ये ड्रैगन अभी तक हम लोगों को ढूंढ नहीं पाया, जबकि थ्योरी के हिसाब से ड्रैगन्स की सेंस करने की शक्ति इंसानों से कई ज़्यादा होती है, ये हमारे बहुत करीब है और ऐसा लग रहा है ये हमें ही खोज रहा है। मिंगफे बोलता है क्या हमें भागना चाहिए? अभी अचानक से वहाँ फिंगर आ जाता है। वो बोलता है बिना किसी बैकअप के, वो फ्रिंग बुलेट नहीं है वो रियल बुलेट है, अगर लगी तो सीधा ऊपर पहुंच जाओगे। तभी हम मिंगफे को देखते हैं जो अचानक से फिंगर को देखकर बोलता है तुम कहाँ से आए, काफी तेजी से चिल्लाता है। इस चिल्लाने को वो बंदा भी सुन लेता है। दूसरी तरफ हम लाओतेंग और फिंगर को देखते हैं जो मिंगफे का मुंह बंद कर रहे होते हैं। तभी जैसे ही मिंगफे का मुंह खुलता है मिंगफे बोलता है सीनियर आप यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी फिंगर फिर अपनी एक्टिंग स्टार्ट कर देता है, वही पार्टी में कुछ खा नहीं पाया ये वो, मैं क्या करता, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। फिर हम देखते हैं वहाँ एक अचानक बहुत बड़ा धमाका होता है। हम देखते हैं उस धमाके में से वो छोटा बच्चा भाई भाई करके उनकी तरफ बढ़ रहा होता है। तभी फिंगर बोलता है इसकी स्पिरिचुअल एनर्जी फायर और मेटल को यूज कर रही है, चलो हम लोग वाटर की तरफ चलते हैं, बगल में ही एक पूल है हम लोग उसमें चलते हैं। तभी वो लोग भागते हुए पूल की तरफ जाने लगते हैं। बीच रास्ते में उन्हें सीजर भी मिल जाता है जहाँ नोनो रुक जाती है। मिंगफे भी रुकने की कोशिश करता है लेकिन फिंगर उसे पकड़ते हुए पूल की तरफ ले जाता है। अभी हम देखते हैं वो सभी पूल के अंदर चले जाते हैं। यहाँ सीजर नोनो से पूछता है तुम उनके साथ नहीं जा रही? अभी नोनो बोलती है तुमने डे ऑफ फ्रीडम में देखा ही होगा कि मैं बहुत काम की हूँ। तभी सीजर बोलता है ये गेम नहीं है, डे ऑफ फ्रीडम में कुछ भी होता, मुझे किसी भी चीज का डर नहीं था, लेकिन ये अलग है, अगर तुम यहाँ रही तो मैं फोकस नहीं कर पाऊंगा और मेरे अटैक्स पर फर्क पड़ेगा, जाओ।
उसे बचाओ, मैं तब तक इसे संभालता हूँ। तभी नोनो बोलती है तुम्हें लगता है ये लूमिंग फे के पीछे है? तभी सीजर बोलता है मुझे नहीं पता, लेकिन अगर ऐसा है तो उसकी रक्षा करनी होगी। तभी नोनो ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। तभी मैं बोलती है तुम्हारी गर्लफ्रेंड काफी अच्छी है। सीजर बोलता है होगी ही वो, तुम्हें क्या लगता है कौन हूँ? वैसे तुम भागोगी नहीं। भी अचानक उस पर उस लड़की का कॉल आ जाता है जो बोलती है तुम्हें बिना मेटल के अटैक करना होगा। ड्रैगन ऑफ ब्रोंज एंड फ्लेम का छोटा भाई के पास मेटल और फ्लेम को कंट्रोल करने की पावर है, तो फ्रिंग राउंड उस पर काम करेंगे क्योंकि वो मेटल नहीं है। उन गोलियों से वो मरेगा तो नहीं, लेकिन उसे पीछे हटाया जा सकता है। अभी मैं बोलती है तुमने काफी देर कर दी, लेकिन मुझे तुम पर भरोसा है। ये बोलते हुए कॉल काट देती है। अभी सीजर पूछता है तुम्हारे पास कोई प्लान है? मैं बताती है इस पर फ्रिंग बुलेट से अटैक करें तो इसे पीछे हटाया जा सकता है। तो मे और सीजर दोनों एक साथ ही फ्रिंग बुलेट का यूज करने लगते हैं और हम देखते हैं उस बच्चे पर इसका असर भी हो रहा होता है। तो गाइस जैसा कि हम लोगों को पता चला है ये बच्चा नॉर्थन का छोटा भाई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो हम देखते हैं मार्क्समैन देखता है फ्रिंग बुलेट उस पर वर्क कर रही है तो सभी को फ्रिंग बुलेट यूज करने का आदेश दे देता है। वे अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं लाओतेंग, फिंगर और मिंगफे को जो कि काफी मस्ती कर रहे होते हैं। तभी मिंगफे खड़ा होकर कहता है रुको, क्या हम यहाँ खेलने आए थे? हम लोग यहाँ भागकर छुपने आए थे, है ना? फिंगर बोलता है हाँ, तुम ये समझ जाओगे जब तुम स्पिरिचुअल एनर्जी के बारे में जान जाओगे। तभी मिंगफे लाओतेंग और फिंगर की एक दूसरे से जान पहचान कराता है। तभी हम देखते हैं लाओतेंग को एक अलग सा ही एहसास होता है जैसे वो बच्चा इन लोगों की तरफ बढ़ रहा होता है। लाओतेंग इन सभी को बताता है, वो सभी डर जाते हैं। वो सभी बोलते हैं चलो हम लोग पानी के अंदर छिप जाते हैं। वो सभी पानी के अंदर छिप जाते हैं। हम देखते हैं मिंगफे अपनी ज़्यादा देर सांस पानी में नहीं रोक पाता, इस वजह से वो बाहर निकलता है। जैसे वो बाहर निकलता है आसपास की सभी जगह बदल चुकी होती है। तभी वो सोचता है जरूर ये मिंगजे ने फिर से मुझे बुलाया होगा अपने पास। तभी वो अपने आसपास मिंगजे को ढूंढने लगता है। तभी उसे बहुत देर तक ढूंढता है, उसे कोई नहीं मिल रहा होता है। तभी वो सामने देखता है एक पर्सन जा रहा होता है। तभी हम देखते हैं वो पर्सन कोई और नहीं, वो छोटा बच्चा होता है। वो बोलता है भाई। तो गाइज इसी के संग ये एपिसोड होता है यहीं फिनिश। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दें, जिससे मेरे न्यू एपिसोड न्यू अपडेट्स आपको पहले से पहले मिलती रहे। और अगर आपको कोई न्यू एनीमे सीरीज वॉच करनी हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में उस सीरीज का नाम लिख सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे एक न्यू एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।